नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित रिवीजन लेके आया हूँ 2015 का पेपर पूर्णांक 25 नंबर का आपका मैथ का पेपर बनता है और ये 2015 का सेट में लगवा रहा हूँ। 2015 में यही पेपर आया था। आप चाहें तो आप अपने क्वेश्चन बैंक राजन सीरीज़ से करा रहा हूँ। राजन सीरीज़ में जाके आप देख सकते हैं 2015 में यही पेपर आया था और मैं आपको पूरा 2015 का पेपर सॉल्व कराऊंगा और आप अपना टेस्ट लगाना और देखना आपके कितने नंबर बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर के आपके बहुविकल्पी आते हैं, आप सबको पता है 5 नंबर के क्या आते हैं बहुविकल्पी, और 6 नंबर के आपके आते हैं अति लघु। ठीक है, तो पहले आपको मैं बहुविकल्पी 5 कराता हूँ और आप अपने आंसर चेक करना आपके 5 में से कितने सही गए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। 6 का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है बच्चों, 6 का सबसे अधिक पूछ रहा है, वो भी क्या, स्थानीय मान। ठीक, देखिए स्थानीय मान क्या होते हैं, वो जातीय। दो क्वेश्चन पूछता है, या तो स्थानीय मान पूछेगा या जातीय। तो बस याद रखना बच्चों, स्थानीय मान चेंज होते रहते हैं और जातीय कभी चेंज नहीं होती, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें स्थानीय मान 6 का पूछ रहा है, तो आप ये देखो 6 है कहाँ। देखिए आपका 6 यहाँ पे है, इसमें 6 यहाँ पे है, और यहाँ पे 6 यहाँ है, और इसमें 6 यहाँ है। अगर मैं इसको लिखूँगा तो 6 और उसके आगे कितनी संख्या है, 1, तो आप इसके आगे 0 तो लिखेंगे, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 6 ही लिखेंगे। अब इसमें देख लीजिए 6 लिखा है, 6 के आगे कितना नंबर है 2, तो बस आप इसके आगे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए 6 और 6 के आगे आपके एक डिजिट है आपका 0, तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा था ना, तो आपका सबसे ज़्यादा मान जो हो जाएगा तो इसका हो जाएगा, मतलब 611 144.611, तो मतलब ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3/5 प्लस माइनस 2/5 ब्रैकेट क्लोज, इसका मान बताना है आपको। तो देखिए आपके ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो हर है दोनों में सेम है, तो आपका नीचे का जो इन दोनों का लासा जो आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले में डायरेक्ट घटा देते हैं। देखो 3 और यहाँ पे साइन जब खोलेंगे प्लस माइनस तो आपका माइनस ही आएगा, तो 2। तो जब 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1/5 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है। दो संख्याओं का मासापा 45 तथा लासापा 500 है, उनमें से एक संख्या अगर 125 है दूसरी संख्या क्या होगी। तो उसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, मतलब लासा गुणा मासा तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखो क्वेश्चन में क्या, दो संख्याओं का मासापा 45 दे रखा है, दो संख्याओं का मासापा 45। तो देखिए मासा में एचसीएफ पता है तो यहाँ 45 लिख देंगे, गुणा लासापा 500 दिया तो आप 500 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक, और कह रहा है दूसरी संख्या फाइंड करनी है। पहली संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी है 125 और दूसरी हमको फाइंड करनी, तो डायरेक्ट 5 से काट लीजिए, 5 निम 45। ठीक, 5 दूनी 10, 2 हासिल दी 5 25। अब डायरेक्ट ये 25 से काट दीजिए, 25 दूनी 50 और 0 का 0, तो x बराबर 20 गुणा 9, तो x बराबर 9 दूनी 18, मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो 180 सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है। 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए 8a माइनस 3b, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो आप प्लस प्लस खोलेंगे तो प्लस 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 ही होता है, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 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 ही होगा। ठीक है, ऐसे मैंने ब्रैकेट डायरेक्ट खोल दिया। अब देखिए यहाँ पे 8 है यहाँ पे 3 है, दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि ये भी प्लस का ये भी, तो ये आपका हो जाएगा 11a। भी देखिए प्लस का है 3b और ये आपका माइनस है, तो डायरेक्ट यहीं पे कट जाएगा, तो आपका आंसर यही बचा 11a, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है 24 कॉमा लगा हुआ है 80 का प्रतिशत होगा, मतलब ये कहना चाह रहा है, इसको मैंने वैसे ही बताया। सपोज करिए आपका 80 का टेस्ट हुआ, कितने का टेस्ट हुआ बच्चों 80 का, उसमें ये कहना है आपके जो नंबर आया वो 24 आए, कितने आए बच्चों 24। तो 80 में से आपके जब 24 नंबर आएंगे तो बस यही पूछना चाह रहा है 24 जो है 80 का कितना परसेंट, मतलब 80 का कितने परसेंट है। 24% लगाने के लिए आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई तो करते हैं। अब डायरेक्ट काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 8 से कट जाएगा, 8 तियाँ
24। तो आपका ऊपर हो गया 10 गुणा 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 30%। मतलब जो अगर आपका 80 का टेस्ट हुआ और आपके उसमें सिर्फ 24 नंबर आए, 80 का टेस्ट हुआ आपके उसमें 24 नंबर आए, तो इसका मतलब आपके 30% नंबर आए, यही आपका परसेंटेज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। जिन बच्चों के 5 क्वेश्चन सही हैं तो वो अपने आप 5 नंबर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं अति लघु। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अति लघु। ये 6 क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन होता है। 6 नंबर का ये आता है, 5 नंबर के आपके बहुविकल्पी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये आया था 2015 में, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ। सपोज करिए आपका एक वृत्त है और अगर यहाँ से बीच में आपका सेंटर होता है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला देंगे तो उसको यही पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, आप यहाँ से यहाँ से मिला दीजिए, आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, आप यहाँ से, बस केंद्र को टच नहीं होना चाहिए। याद रखना बच्चों, केंद्र को टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जीवा, याद रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जीवा। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? जीवा। तो यही आपका आंसर है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 48 + 8 × 0.75 - 5। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या। अब हमें पता है बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इसको जो सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट हटा लीजिए, गुणा मत करिए। गुणा करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे आप 2 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट काट लीजिए। देखो 25 नहीं 75, 25 चौक 100। अब 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, अब 2 3 6, डायरेक्ट आपकी मल्टीप्लाई आएगी। तो 48 + 6 - 5, आप जोड़ लीजिए। 48 6 आ गया आपका 54, मतलब 54 - 5। अब 54 में से जब 5 घटाएंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 49। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है 12 के अपवर्तक लिखिए। 12 के अपवर्तक, वर्तक क्या होता है? जो इसके इस 12 के मतलब भाग, जिस 12 को कौन से ऐसी संख्या है जो भाग हो जाए। तो देखिए 12 के मैं यहाँ पे अपवर्तक लिख देता हूँ। हमें पता है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी 12 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 जो उसका अपवर्तक नहीं है। ठीक है, 6 से भी कट जाएगा और 6 के बाद ये सीधे आपका जो 12 से कटेगा। तो यही इसके 12 के अपवर्तक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे 12 के अपवर्त्य पूछता, क्या पूछता बच्चों? अपवर्त्य, तो वहाँ पे आपको बस पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों? पहाड़ा। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, ऐसे करके बस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है -2x³ माइनस ब्रैकेट -x² + 4 है। इसका मान बताना आपको। क्या बताना है बच्चों? मान। तो देखो -2x³ और यहाँ ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ पर पता है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? ये +x²। इसकी कंपेयर यहाँ कर देंगे और इसकी कंपेयर इससे कर देंगे, तो माइनस प्लस -4x। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे पावर कुछ नहीं होती तो 1। तो ये तीनों जो हैं आपके पास जो हैं अलग अलग होगा, जिसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है 150 का 12% कितना होगा। तो देखिए 150 का की जगह आप गुणा लगाएंगे, 12 लिखेंगे और परसेंट हटाने के लिए आप क्या करते हैं? नीचे 0 लगाते हैं। अब डायरेक्ट काट लीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 चौक 100, 25 छक्के 150, 4 से काट लीजिए, 4 तियाँ 12। तो आपका ऊपर हो गया 6 × 3, तो 6 तियाँ 18। तो मतलब 150 रुपये का था, आपको 12% देना है, तो आप सिर्फ 18 रुपये उसको दे देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एक खेत का मैदान 110 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। सपोज करिए एक खेल का मैदान है, 110 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। इसके मैदान के चारों ओर कितना तार लगेगा ये पूछना चाह रहा है। तो चारों ओर का मतलब परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? परिमाप। तो आयत का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब कैसे पता चला परिमाप? जब भी इनकी तरफ तार लगाना है आपको चारों तरफ इनको ऐसे, तो ये घेरेगा। घेर का मतलब इसका परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए 2 की जगह आप 2 रख देंगे, गुणा लंबाई आपके क्वेश्चन में दे रखी 110 प्लस चौड़ाई भी आपको पता है 140,
अब इन लोग को सॉल्व कर लेंगे। देखो 140 और जो 110 और 40 आप जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा बच्चों? 150। अब गुणा कर देंगे, 150 दूनी 300, तो 300 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बताइए। ठीक है, तो आपको कोण बनाने का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, और 1 नंबर आपको मिलेगा इसको लिखने का, तो वो भी मैं इसी में बता देता हूँ कैसे लिखते हैं और कैसे। तो देखिए प्रकार और पटरी आप लेके जाइए पेपर में, तभी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? सबसे पहले एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई सी भी, कितनी भी लंबी आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसका नाम आप रख देंगे ए और बी। क्या रख देंगे बच्चों? ए और बी। आप देखिए प्रकार में बिंदु ए को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक प्रकार से एक बिंदु ए से एक चाप लगाएंगे यहाँ पे ऐसे करके और फिर इसी जो बिंदु ए बी को बिंदु एम या पी पे, इसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, पी या एम रख दीजिए। चलो बिंदु पी रख दे रहा हूँ। बिंदु पी पर काटता है। अब बिंदु पी को केंद्र मानकर आप एक बिंदु क्यू, इसको आप नाम रख दीजिए क्यू पर काटता है। और फिर क्यू को केंद्र मानकर आप एक आर पर काटता है, इसको नाम आप आर रख दीजिए। फिर बिंदु ए से मिलाते हुए आप आर को जब मिला देंगे तो आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखिए इसी को मैं आप यहाँ पे काट देता हूँ, ऐसे करके मिला दूंगा, यहाँ पे कटाना ये, तो आपका ये 120 डिग्री का एंगल बन गया ये वाला। और यही क्वेश्चन पूछा तो आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 नंबर किसका मिलेगा? 1 नंबर आपको मिलेगा इसको लिखने का। 1 नंबर इसको आपको मिलेगा लिखना है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचेंगे। सर्वप्रथम ए बी और एक रेखा खींचेंगे। ए बी के बिंदु ए को केंद्र मानकर रेखाखंड ए और बी को, मतलब पी बिंदु का, मतलब यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। मतलब सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो बिंदु पी पर काटता है। अब P को केंद्र मानकर एक चाप Q लगाएंगे। फिर Q को केंद्र मानकर आप R चाप लगाएंगे। फिर बिंदु A से R को मिला देंगे। ये एंगल आपको कौन सा बन जाएगा? आपको जो 120 का पूछा है ना, तो आपको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, इसका आप नाम रख दीजिए एस। तो एंगल एस ए बी, तो बीच में आना चाहिए। एंगल जो पूछता है वो हमेशा बीच में आता है, तो ऐसे लग दीजिए। यही आपका 120 डिग्री होगा। चलिए समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे देखते हैं। 1 नंबर में आपको बनाने का मिलता है और 1 नंबर आपको लिखने का मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक गांव में महिलाओं की संख्या 4a + 3b + 2b स्क्वायर तथा पुरुषों की संख्या 5ab + 2b स्क्वायर - 6c है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की से कितनी अधिक है? मतलब कितनी का मतलब ये अंतर वाला क्वेश्चन, मतलब घटाने वाला। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए महिलाएं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे महिलाएं।
क्या लिखेंगे बच्चों, महिलाएं। महिला कितनी दी है, 4a प्लस 3b प्लस 2b²। अब पुरुष कितने दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पुरुष लिख लीजिए। पुरुष आपके दिए 5ab। अब ab देखिए यहाँ पे दिया है 4a और यहाँ पे दिया है 3b और यहाँ पे दिया है आपका 2b। पुरुष कितने दिए हुए हैं आपके 5ab प्लस 2b² माइनस, यहाँ पे बच्चों ab है 3ab, ठीक है, गलत हो गया यहाँ पे 3ab, तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए 3ab। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए 5ab कहाँ पे आएगा, ab के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 5ab। अब 2b² आपका यहाँ आ जाएगा 2b²। अब माइनस c, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे a है यहाँ पे c है, यहाँ तो आएगा नहीं है, तो इसको आप इधर रख लीजिए माइनस c। अब माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस के सबके साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये आपका क्या आएगा, हो जाएगा प्लस का। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का, क्योंकि ये माइनस का दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो आप सॉल्व कर दिए तो ये आपका जाएगा प्लस का 6c। अब ये देखिए माइनस प्लस कट जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस का बड़ा है तो 5 में से जब 3 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2ab, वही माइनस का। अब यहाँ पे देखिए 4a ऐसे आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। अब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, 6। तो यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ 17 प्लस करली ब्रैकेट 2 प्लस 5, ये 6 हो जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। आप करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 17 प्लस, अब इसमें देखिए 6 5 जा 30 और 2 32, डायरेक्ट आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 4, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 7 2 9, 3 और 1 4, आपका आ गया देखिए 7 और 2 9 और 3 1 4, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई तो होगा, तो 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 4 या 16 और 3 96, तो 196 द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जैसे देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित चित्र देखकर बताइए। अब ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें देखिए द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, अनुत्तीर्ण और प्रथम श्रेणी के दे रखे हैं और आपको पता है टोटल कितने का होता है, 360 अंश का होता है पूरा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अच्छे बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो आपको पता है टोटल बच्चे आपकी क्लास में कितने हैं, 60, ठीक है बच्चों 60, और हमें निकालना है सब किस श्रेणी में सबसे अच्छे बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो सबसे अच्छे जो बच्चे हुए हैं वो आपके 180 में ज़्यादा हुए ना, तो यही अच्छे हुए ना एक तरीके से। 60 में तो 60 हुए, मतलब 60% हुए सिर्फ 300 में से, तो सबसे अच्छे पूछ रहा है। सबसे अच्छे जो हैं वो आपके 180 हुए हैं, ठीक है। और कितने में से हुए हैं, 360 में से हुए। तो 80 दूनी मतलब 180 दूनी 360 और 200 जो घटिया आएगा तो आपका आ जाएगा 30 बच्चे जो। चलिए 30 बच्चे सबसे अच्छी श्रेणी में पास हुए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम श्रेणी में बच्चे जो हुए हैं वो हम निकाल दे रहे हैं। प्रथम श्रेणी में आपके 60 हुए हैं, ठीक है, तो 60 का आप निकाल दीजिए। प्रथम श्रेणी का पूछ रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का निकालना है आपको, ठीक है। और मतलब टोटल बच्चे तो आपके 60 थे, अब निकालना कितना है 60 का, तो टोटल आपको 60 का निकालना और टोटल आपका था 360, मतलब यहाँ पे देखो 60 बच्चों का था, 360 में से 180 का निकालना था सबसे अच्छे बच्चे। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है 60 में से आपको पूछ रहा है प्रथम श्रेणी, यहाँ पूछना है प्रथम श्रेणी का निकालना। तो देखिए 60 से कट जाएगा 6 6 36 और 6 दाएँ 60, मतलब आपका प्रथम श्रेणी के बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात। अब द्वितीय श्रेणी में जो बच्चे, देखिए प्रथम में तो यही आएगा, द्वितीय में तो यही आए होंगे, आप कैसे भी कर लीजिए। देखिए प्रथम में अगर ये बच्चे पास हुए हैं तो द्वितीय में ये होंगे, तो बस इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, अनुपात। तो बस आप कुछ मत रखिए 10:30, तो 0 0 कट जाएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 1:3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का मासापा 15 तथा उनका गुणनफल 900 है, उनका लासापा ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला बस एक ही होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, बस। तो मासा हमें पता है, एचसीएफ कितना दिया है 15, ठीक है, और उनका लासा हमें ज्ञात करना है, तो आप इसको x मान लीजिए। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इनका और इनका गुणनफल हमें क्वेश्चन में
गिवन है 900। तो डायरेक्ट काट लीजिए, 15 छक्के 90। तो बस यही आपका आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60। तो बस उसका जो लासा होगा वो 60 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है इनको सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 8 से 8 डिवाइड करेंगे तो 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 4 2 जा मतलब नहीं, 4 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 की जब मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। तो आपका जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 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 का 5/8, और यही का क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन जो बड़ा है ना वो प्लस का आएगा, तो 5/8 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ माइनस से माइनस ये वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 3 से काट लीजिए, 3 4 जा 12, तो आपका ऊपर रह गया 7 और नीचे रह गया 4 2 जा 8, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम प्रकार में कोई भी दूरी लेकर आप एक बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे वृत्त, तो देखो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। सर्वप्रथम प्रकार खोल कर 3.4 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक बिंदु O को केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं। क्या खींचते हैं, सर्वप्रथम प्रकार खोलकर 3.4 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक बिंदु O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं। देखिए जिसमें ए बी बराबर सी डी आपका 6.8 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका व्यास। क्या हो जाएगा व्यास। देखिए मान लो मैंने एक 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, मान लो यहाँ से यहाँ तक का 3.4 सेंटीमीटर, इसकी हो गई आपका ए बी, और यहाँ से लेकर के अगर यहाँ खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी डी। तो ए बी और सी डी जो होंगे वो आपके व्यास हो जाएंगे। और क्वेश्चन में यही पूछा है इसका व्यास कितना होगा, देखो यही पूछ रहा है ना व्यास भी, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि व्यास का जो फॉर्मूला आता है वो भी मैं यही बता दे रहा हूँ। देखो व्यास का जो फॉर्मूला होता है तो 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 गुणा, और त्रिज्या आपकी कितनी दी है 3.4, जब इसकी आप डबल करेंगे तो आपका 6.8 आ जाएगा। यही आपको। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों और पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। थैंक यू।